Hey everyone, राधे राधे एंड अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज का कंटेंट सबसे अलग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी एस्पिरेंट, सभी बिगनर एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें यूपीएससी के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि यूपीएससी स्टार्ट तो कर लिया है, पर अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में आपको ये सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। एंड बड़ा लगने की वजह से जो बिगनर्स के लिए समझना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन सा बाद में करें और कौन से बुक से स्टार्ट करें, और इसी कैसे, क्यों, कहाँ वाले जो सिचुएशंस आती है उसी में लोग फंस जाते हैं एंड गलत तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, और इसमें इनका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इसी पे भी आज का वीडियो है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट अपना एनसीईआरटी से करना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी के फाउंडेशन के लिए परफेक्ट है। ऐसे लैंग्वेज में भी है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट रोड मैप क्या है बिगनर्स के लिए एनसीईआरटी का। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टार्ट करना आपको एक, मतलब मैं कहूँ तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी 6 to 12 तक सारी की सारी इम्पॉर्टेंट होती है। आपको सारा इसमें से जितने आधे से अधिकतर कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो आपके 6 to 12 तक के एनसीईआरटी में ही कवर हो जाते हैं। ज्योग्राफी का कोई अलग से स्टैंडर्ड बुक नहीं होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में ही इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस को कवर करते हैं। तो इसलिए हमें 6 से 12 तक के एनसीईआरटीज़ को ज्योग्राफी के स्पेशली करने हैं, छोड़ने नहीं है हमको। तो स्टार्ट आपको 6 से 12 तक के एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। क्लास 6 से 8 तक में जो बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, इसके कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लियर होते हैं। एंड फिर आप जाएंगे 9th से 12th में, जो एक डिटेल्ड टॉपिक में, जैसे हो गया आपका क्लाइमेट, सॉयल, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन एंड आपका इन्वायरमेंट हो गया, मतलब ऐसे सब टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं डिटेल्ड वे में, ठीक है। एंड उसके बाद आप आते हैं हम हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री के लिए आप क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटीज़ को फॉलो करें। क्लास 6 से 8 तक में आपका एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री होता है, ठीक है। वो आपका ईजी टू अंडरस्टैंड वाला लैंग्वेज में रहता है, आप पढ़कर काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। फिर 9th 10th में आपको मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, यहीं से शुरू होती है आपकी। एंड उसके बाद 11th 12th में आपका मॉडर्न इंडिया डिटेल में कवर होती है, और जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। एंड हिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा फोकस ओल्ड एनसीईआरटीज़ पे करना है। जो 11th की जो ओल्ड एनसीईआरटीज़, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, ये जो एनसीईआरटीज़ है उसी पर आपको फोकस करना है। तो एंड उसके बाद आप आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए स्टार्ट करें क्लास 9th से, क्योंकि आप जो 6 से 8 तक जो पॉलिटी है वो मतलब एक तरफ से आप बहुत इजी है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर नहीं छोड़ना तो आप ऐसे ही यूट्यूब पर काफ़ी सारे जो 6 7 8 के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं एनसीईआरटीज़ वाले, ठीक है। मैं कोई लॉन्ग लेक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनसीईआरटीज़ वाले कह रही हूँ। आप नॉर्मली एनसीईआरटीज़ के जो बुक का आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ना एक दिन में क्लास 6 कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे दिन में 7th, तीसरे दिन में 8th, तो आपके 3 दिन में ना 6 7 8 कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसमें आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने। तो यहीं से आपके ना पॉलिटिक्स के बेसिक्स शुरू होते हैं। तो उसमें जो जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ना, तो वो इसी तीनों चैप्टर्स में है ना, तो उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, और स्टार्ट आप क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्लास 11th पढ़िएगा, 12th पढ़िए। एंड मतलब जो ये है ना, ये आप
आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। यहीं से आपका फाउंडेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसमें आपको जैसे कि टॉपिक्स आते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये सब काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। एंड अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स तो 9th से शुरू होती है, तो आपको इकोनॉमिक्स 9th और 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट आप मतलब बताया जाएगा, तो वो देखिएगा आप, ठीक है। 9th-10th में बस बेसिक चीज़ें बताइए, उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ज़्यादा फोकस आपको 11th एंड 12th पे करना है। तो फिर उसके बाद 11th-12th की जो एनसीईआरटीज़ है आपकी, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें आपको पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, बजट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। एंड क्लास 12th में आपकी 2 एनसीईआरटीज़ हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, यही बुक। एंड वो भी उतना कुछ ख़ास नहीं है, इसको बस ऐसे ऊपर ऊपर आपको रीडिंग कर लेनी है। अगर आपको कोई नोट्स मिल जाता है इसका, तो आप नोट्स से पढ़ लीजिएगा, उतना एनफ है इसके लिए। फिर आते हैं आपका एनवायरनमेंट एंड साइंस पर। तो एनवायरनमेंट और साइंस के लिए आप क्लास 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है, मतलब उनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक। उसमें कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, उनको ही आपको जस्ट पढ़ना है। आपको जब एनसीईआरटीज़ आप पढ़ेंगे तो उसी को टॉपिक्स को निकाल कर आपको छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ना इसको। एंड बायोलॉजी के भी लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं वही आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। तो मैं इसका भी आपको बता दूँगी कि आपको कौन सा साइंस में चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो इस वीडियो में अभी इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है, तो किसी में दूसरे वीडियोज़ में आपको ये बता दूँगी। एंड मैं साथ साथ में जो एनसीईआरटीज़ का जो फ़ोटोज़ है उसको भी ऐड करते जा रही हूँ वीडियोज़ में ही, तो आप देख लीजिएगा उसको भी। और जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, तो स्पेशली आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ को, तो मैं कहूँ तो उसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल नहीं, शॉर्ट बनाना है हमको, ज़्यादा डिटेल नोट्स की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ इम्पोर्टेंस जो फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, बस उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। आप जैसे आप एनसीईआरटीज़ खोलेंगे तो आपको चैप्टर्स के साइड में लेफ़्ट या राइट साइड में कहीं पर भी आपको एक मतलब छोटा सा बॉक्सेस में ना आपको फैक्ट्स लिखे रहते हैं, एंड उस फैक्ट्स में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका ये कितने लोग स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको तो यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेम करके। तो वो बॉक्सेस को आप बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा, उसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। एंड लास्ट में आपके पास एक एनसीईआरटी बची है, वो आपकी है आर्ट एंड कल्चर की, क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा। मैं आपको ये फ़ोटोज़ इस वीडियोज़ में ऐड कर दूँगी उसका, तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और क्लास 12th की बस आप एक थॉरो रीडिंग कर सकते हैं। तो यही रहा मेरा आज का वीडियोज़। एंड सो फ्रेंड्स, ये था मेरा सिंपल एनसीईआरटीज़ रोड मैप फॉर यूपीएससी बिगनर्स। तो अगर आपने अभी स्टार्ट किया है और कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करें, कैसे करें, मैं कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, तो ये रोड मैप आप फॉलो करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किस किस को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो कमेंट में मुझे यस ज़रूर लिखें, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो बस आज का वीडियो ये रहा। एंड हाँ, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो लाऊँ और आज से आपको मदद मिले। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ में। राधे राधे।